सोचो, तुम रात के 2:45 AM पर अपने बेडरूम में सो रहे हो। घर में तुम्हारे अलावा सिर्फ तुम्हारी वाइफ है। सब कुछ बिल्कुल शांत। लेकिन अचानक तुम्हारी नींद खुल जाती है। तुम उठकर पूरा घर देखते हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तुम वापस बेड पर लेट जाते हो और अगली सुबह तुम्हारे हाथ और चेस्ट पर गहरे स्क्रैचेस होते हैं। ऐसे स्क्रैचेस जो इंसान के नाखून से भी नहीं बन सकते। पुलिस को कोई सस्पेक्ट नहीं मिला। डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। और सबसे अजीब बात, ये सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं हुआ। अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक आम सा घर, जिसके अंदर जाने के बाद कई लोगों ने क्लेम किया कि उन्हें किसी ने देखा, किसी ने छुआ, और कुछ लोगों ने ये तक कहा कि वो उस घर से कभी अकेले वापस नहीं आए। इस घर का नाम है द सैली हाउस। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये घर हॉन्टेड है या नहीं। सवाल ये है, अगर ये सब झूठ था तो फिर कितने सारे लोग एक ही कहानी क्यों सुनाते। आज हम इंटरनेट की अफवाहों को नहीं, बल्कि आई विटनेस रिपोर्ट्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस को एक एक करके देखेंगे। और वीडियो के एंड तक तुम खुद डिसाइड करोगे कि सैली हाउस सिर्फ एक पुराना घर है या कुछ और। 1993 अमेरिका के कैंसस स्टेट की एक छोटी से और शांत शहर एचिक्सन। यही एक नॉर्मल सा 2 मंजिला ब्रिक हाउस था। बाहर से देखने पर यह घर बिल्कुल ऑर्डिनरी लगता था। ना टूटी हुई खिड़कियाँ, ना दीवारों पर खून के निशान, ना ही कोई ऐसी चीज़ जो दिखते ही लगे कि इस घर में कुछ गलत है। इसी घर में शिफ्ट हुए एक यंग मैरिड कपल, टोनी पिकमैन और उनकी वाइफ डेब्रा पिकमैन। उनके लिए ये बस एक नया घर था, एक नई शुरुआत और एक नॉर्मल ज़िंदगी का सपना। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल आम थे। टोनी अपनी जॉब पर जाता, डेब्रा घर संभालती। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन कभी कभी डेब्रा को ऐसा महसूस होता जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। जब भी वो मुड़कर देखती, वहाँ कोई नहीं होता। उसने पहले इसे सिर्फ अपना इमेजिनेशन समझा। नया घर, नई जगह, ऐसा फील होना अनयूजुअल नहीं था। फिर एक रात दोनों ने ऊपर वाले फ्लोर से फुटस्टेप की आवाज़ सुनी। धीरे धीरे, एक एक कदम, जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। टोनी तुरंत ऊपर गया, लेकिन फ्लोर पूरा खाली था। सब दरवाजे बंद थे, कोई खिड़की खुली नहीं थी, और घर में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। उन्होंने सोचा, शायद पुराना घर है, लकड़ी सूख कट रही होगी, या हवा की वजह से आवाज़ आई होगी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में जो इंसिडेंट होने वाले थे, उन्हें टोनी पिकमैन को दुनिया के सबसे
फेमस पैरानॉर्मल केसेस का हिस्सा बना दिया। और सबसे पहला निशाना टोनी। शुरुआत में टोनी ने इन सब बातों को सीरियसली नहीं लिया। उसके लिए घर की आवाज़ें बस एक पुराना घर का हिस्सा थी। लेकिन घर जैसे धीरे धीरे उसकी मौजूदगी को नोटिस करने लगा था। एक रात टोनी और डेब्रा अपने बेडरूम में सो रहे थे। बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। आधी रात के बाद टोनी की अचानक आँख खुली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। उसने धीरे धीरे अपनी नज़र कमरे के कोने की तरफ घुमाई। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया शायद बुरा सपना था और वो दोबारा सो गया। अगली सुबह टोनी बाथरूम के मिरर के सामने खड़ा था। तब उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी। उसकी स्किन पर लंबी लाल स्क्रैचेस जैसी लाइन थी। ना उसे रात को कोई चोट लगी थी, ना उसे याद था कि कोई निशान कब बने। उसने पहले इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद रिपोर्टेडली ऐसे ही स्क्रैचेस फिर नज़र आए। इस बार सिर्फ हाथ पर नहीं, बल्कि उसके चेस्ट और पीठ पर भी। टोनी ने निशानों की फोटोग्राफ भी खिंचवाई। बाद में ये तस्वीरें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्रीज में भी दिखाई गई। कुछ लोगों का मानना था कि ये किसी अननोन फोर्स का काम था, जबकि स्केप्टिकल्स का कहना था कि इन्हें पीछे नॉर्मल एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं। लेकिन सच क्या था, ये आज भी किसी को नहीं पता। स्क्रैचेस सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद पिकमैन फैमिली ने ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जिन्होंने उनका यकीन दिला दिया कि शायद वो घर में अकेले नहीं थे। और फिर पहली बार उन्होंने उस बच्ची का नाम सुना, सैली। टोनी और डेब्रा के साथ हो रहे अजीब इंसिडेंट्स हर दिन बढ़ते जा रहे थे। फुटस्टेप्स, अनएक्सप्लेन्ड स्क्रैचेस और हर वक्त ये एहसास कि घर में उनके अलावा भी कोई मौजूद है। लेकिन उन्हें अब तक ये बात नहीं पता थी, इस घर के साथ एक पुरानी और डरा देने वाली कहानी जुड़ी हुई थी। लोकल लोग एक छोटी सी लड़की का जिक्र करते थे जिसका नाम था सैली। कहते हैं सैली सिर्फ 6 साल की थी। एक दिन उसके पेट में इतना तेज़ दर्द हुआ कि उसके पेरेंट्स उसे इमरजेंसी में डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर को लगा कि उसके अपेंडिक्स फटने वाला है। उन्होंने तुरंत सर्जरी शुरू कर दी। लेजेंड्स के मुताबिक एनेस्थेशिया पूरी तरह काम करने से पहले ही ऑपरेशन शुरू हो गया। सैली दर्द से चीख रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। कहानी के हिसाब से उसकी रूह कभी चैन से नहीं सो पाई और वही उस रात में भटकने लगी। लोगों का मानना था कि सैली की स्पिरिट कभी मासूम बच्ची की तरह बिहेव करती है
तो कभी इतना एग्रेसिव हो जाती है कि घर में रहने वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन यही से ये कहानी और भी मिस्टीरियस बन जाती है। जब हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स ने सैली की स्टोरी की जांच की तो उन्हें इस सर्जरी, इस लड़की या इंसिडेंट का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिला। ना हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, ना डेथ सर्टिफिकेट और ना ही ऐसे डॉक्यूमेंट जो इसे लेजेंड कंफर्म कर सके। तो फिर सवाल उठता है, अगर सैली की कहानी का कोई सबूत ही नहीं मिला तो टोनी और डेब्रा जिस प्रेजेंस को महसूस कर रहे थे वो कौन थी? क्या ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड थी या फिर इस घर में सच में कुछ ऐसा था जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। एक बात ज़रूर थी, चाहे सैली की कहानी सच हो या एक अफवाह, पिकमैन फैमिली के लिए ये डर बिल्कुल रियल था और उनके मुताबिक घर की एक्टिविटी अब और भी ज़्यादा एग्रेसिव होती जा रही थी। इसकी वजह से उन्होंने फैसला किया कि अब इस घर में इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स करेंगे। और जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने पहली बार सैली हाउस के अंदर कदम रखा, उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे कुछ घंटों में उन्हें साथ क्या होने वाला है। पिकमैन फैमिली की कहानी धीरे धीरे पूरी एचेक्सन शहर में फैलने लगी। कुछ लोगों ने उनकी बात पर यकीन किया तो कुछ ने सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कहा। लेकिन जब रिपोर्ट्स बढ़ने लगी तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी इस घर में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। एक रात कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और दूसरे इन्वेस्टिगेशंस इक्विपमेंट के साथ एक टीम सैली हाउस के अंदर पहुंची। उनका मकसद सिर्फ एक था, पता लगाना कि क्या इस घर में कोई वाकई अनएक्सप्लेन एक्टिविटी हो रही है या नहीं। इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही हर कमरे में कैमरा लगा दिए गए और ऑडियो रिकॉर्डर्स को ऑन करके उन जगहों पर रखा गया जहां सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे। घर की लाइट बंद कर दी गई और पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। शुरुआत के कुछ मिनट्स बिल्कुल नॉर्मल थे, सिर्फ पुराने लकड़ी के फ्लोर की आवाज़ें और बाहर चलती हवा। लेकिन इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक धीरे धीरे अजीब चीज़ें महसूस होने लगी। किसी ने कहा कि अचानक कमरे का टेम्परेचर बहुत कम हो गया। किसी ने महसूस किया जैसे कोई उन्हें बिल्कुल पीछे खड़ा हो। और जब वो मुख्तर देखा, वहाँ कोई नहीं था। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने क्लेम किया कि उनके ऑडियो रिकॉर्डर में हल्की सी बच्ची जैसी आवाज़ रिकॉर्ड हुई। पैरानॉर्मल कम्युनिटी ने इन रिकॉर्डिंग को ईवीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना के नाम से जानती है। लेकिन एक्सपर्ट इस बात पर आज भी सहमत नहीं है कि ये आवाज़ें असल में क्या होती है। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने भी वही फीलिंग रिपोर्ट की जो पिकमैन फैमिली की बताई चुकी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे घर के हर कोने से कोई उनकी हरकत को ऑब्जर्व कर रहा हो। इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हुई, लेकिन जवाब कम मिले और सवाल ज़्यादा। कुछ लोगों ने इसे पैरानॉर्मल एविडेंस माना, जबकि स्केप्टिकल्स ने कहा पुराना घर, साइकोलॉजिकल प्रेशर और एक्सपेक्टेशन
इंसान का दिमाग को आसानी से कंफ्यूज कर सकती है। लेकिन एक बात तय थी, सैली हाउस अब सिर्फ एचिक्सन का एक पुराना घर नहीं रहा, अब ये अमेरिका का सबसे कंट्रोवर्शियल हॉन्टेड लोकेशन में से एक बन चुका था। लेकिन क्या ये सब इंसिडेंट्स के पीछे वाकई कोई पैरानॉर्मल ताकत थी या साइंस के पास इसका कोई और जवाब था? सैली हाउस की कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी। एक तरफ वो लोग हैं जो यकीन करते हैं कि इस घर में आज भी कोई पैरानॉर्मल प्रेजेंस मौजूद है, और दूसरी तरफ साइंटिस्ट और स्केप्टिक्स जो मानते हैं कि हर इंसिडेंट्स के पीछे कोई ना कोई सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन हो सकती है। सबसे पहला सवाल था टोनी पिकमैन के शरीर पर आए स्क्रैचेस। पैरानॉर्मल बिलीवर्स का मानना था कि ये किसी इनविजिबल एंटिटी का अटैक था, लेकिन स्केप्टिकल्स ने कहा ये स्क्रैचेस सोते वक्त खुद के नाखून से या किसी स्किन कंडीशन की वजह से भी हो सकते हैं। कोई भी एक्सप्लेनेशन आज तक सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। फिर बात आई फुटस्टेप्स और आवाज़ों की। पुराने घरों में लकड़ी टेम्परेचर के हिसाब से फैलती और सिकुड़ती रहती है। इस वजह से कभी कभी ऐसी आवाज़ें आती हैं जो किसी के चलने जैसी लग सकती है। लेकिन जो लोग सैली हाउस के अंदर गए उनमें से कई लोग ने दावा किया कि उन्होंने सिर्फ आवाज़ें नहीं बल्कि किसी की मौजूदगी भी महसूस की है। सबसे ज़्यादा डिबेट ईवीपी रिकॉर्डिंग को लेके हुई। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि ऑडियो रिकॉर्डर में अजीब आवाज़ें कैप्चर हुई, जबकि ऑडियो एक्सपर्ट के मुताबिक स्टैटिक नॉइज़, रेडियो इंटरफेरेंस और ह्यूमन ब्रेन्स का पैटर्न ढूंढने का नेचर भी इन साउंड के वॉइस जैसा बन सकता है। तो फिर क्या सच है? क्या सैली हाउस वाकई हॉन्टेड है या फिर इंसान का दिमाग अंधेरा और डर के बीच खुद की कहानी बना लेता है? इस सवाल का कोई कॉन्क्लूसिव जवाब आज तक नहीं मिला, लेकिन एक बात ज़रूर, इन सब इंसिडेंट्स के बाद सैली हाउस की पहचान हमेशा के लिए बदली गई, और धीरे धीरे घर सिर्फ एक लोकल लेजेंड नहीं बल्कि पैरानॉर्मल दुनिया का एक इंटरनेशनल आइकॉन बन गया। आज भी हर साल दुनिया भर से लोग सिर्फ एक वजह से एट्रैक्शन आते हैं, ये जानने के लिए कि क्या सैली हाउस की कहानी सिर्फ एक मिथ है या सच में इस घर की दीवारों के बीच आज भी कोई उनका इंतज़ार कर रहा है। 3 दशक बीत चुके हैं, लेकिन सैली हाउस की कहानी आज भी ख़त्म नहीं हुई। कनस के एचिक्सन शहर में खड़ा ये छोटा सा घर आज भी दुनिया भर के पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट, इन्वेस्टिगेटर और क्यूरियस विजिटर को अपनी तरफ खींच लेता है। कई लोग सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने आते हैं, क्या जो कहानी उन्होंने सुनी है वो सच है या नहीं। सालों में इस घर की इन्वेस्टिगेशन कई पैरानॉर्मल टीम ने की, टेलीविज़न शो ने भी इस घर को फीचर किया। हर इन्वेस्टिगेशन के बाद नए क्लेम सामने आए। किसी ने अनएक्सप्लेन्ड साउंड रिपोर्ट किया, किसी ने अचानक टेम्परेचर गिरने की बात कही, और कुछ विजिटर्स ने दावा किया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन
इनमें से किसी भी क्लेम को साइंस कॉन्क्लूसिव पैरानॉर्मल एविडेंस के रूप में वेरीफाई नहीं कर पाई। इसके बावजूद सैली हाउस का नाम आज भी दुनिया का सबसे मशहूर एलिजेडली हॉन्टेड हाउस की लिस्ट में लिया जाता है। हर साल हज़ारों लोग इस घर के बारे में वीडियोस देखते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और अपनी अपनी थ्योरी बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ वाकई कुछ है, तो दूसरे कहते हैं ये सिर्फ इंसानी दिमाग, अंधेरा और अनएक्सपेक्टेड का खेल है। शायद इस घर का सबसे बड़ा राज उसकी दीवारों में नहीं बल्कि उन लोगों के दिमाग में छुपा है जो इसके अंदर जाते हैं, और शायद इसी वजह से इतने सालों बाद भी सैली हाउस की कहानी जिंदा है। लेकिन अब फैसला तुम्हारे हाथ है। क्या सैली हाउस सिर्फ एक पुराना घर है या एक ऐसी जगह जहां साइंस और पैरानॉर्मल के बीच की लकीर आज भी धुंधली है? तो क्या वो सैली हाउस वाकई हॉन्टेड है? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। एक तरफ है वो लोग जो कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने इस घर में कुछ ऐसा महसूस किया जिसे साइंस समझ नहीं पाई, और दूसरी तरफ ये रिसर्चर्स और स्केप्टिक्स जो मानते हैं कि डर, इमेजिनेशन और पुराने घरों की नेचुरल आवाज़ें मिलकर इंसान को वैसा एक्सपीरियंस दे सकती है। सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ना कोई कॉन्क्लूसिव पैरानॉर्मल एविडेंस मिला और ना ही हर इंसिडेंट्स का एक परफेक्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। शायद कुछ राज कभी सुलझाने के लिए नहीं होते। शायद कुछ जगह की असली ताकत उनकी दीवारों में नहीं बल्कि उनकी कहानियों में होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहती है। और सैली हाउस उन्हीं कहानियों में एक है। और तुम्हें कभी मौका मिले और तुम इस घर के सामने खड़े हो तो एक पल के लिए सिर्फ खामोशी से उसे देखना। हो सकता है तुम्हें कुछ महसूस ना हो, या हो सकता है तुम्हारी कहानी भी उन लोगों जैसी बन जाए जिन्होंने दावा किया है कि इस घर के अंदर वो कभी अकेले महसूस नहीं कर पाए। लेकिन याद रखना, डर और सच दोनों हमेशा एक ही चीज़ नहीं होते। अब फैसला तुम्हारा है। क्या सैली हाउस सिर्फ एक पुराना घर है या दुनिया का सबसे बड़ा पैरानॉर्मल मिस्टीरियस इवेंट? अगर तुम्हें ऐसी ही रियल लाइफ मिस्ट्रीज, हॉन्टेड लोकेशंस और अनएक्सप्लेनेड इंसिडेंट्स के बारे में वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में बताओ अगर तुम्हें एक रात सैली हाउस में अकेले रुकने के 1 करोड़ दिए जाए तो क्या तुम वहाँ जाओगे? मैं मिलूँगा तुमसे अगली मिस्ट्री के साथ। तब तक अंधेरे में हर आवाज़ के भरोसे मत रहना।